विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि आप देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान का अगला पाठ मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र, जैसा कि पाठ का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में देखेंगे। आपके सामने मानव नेत्र का चित्र बना हुआ है। जैसा कि देखेंगे आपके सामने मानव नेत्र का चित्र बना हुआ है। ये मानव नेत्र की ये क्या है? आइरिस है, ठीक है। और ये क्या है? नेत्रोद है। क्या है? नेत्रोद, ठीक है, जिसको जलीद्रव के रूप में कहते हैं। और ये क्या है? पुतली है, ठीक है। ये क्या है? कार्निया है, ठीक है। इधर क्या है? ये कचाव द्रव है। ये पीत बिंदु है। ये अंध बिंदु है। यहाँ इधर ये क्या है? दीर्ण पटल है। और इधर ये क्या है? रेटिना है, ठीक है। और इधर से प्रकाश की, पीछे से क्या निकलती है? प्रकाश की शिराएं। ये इतने नेत्र के भाग हैं, इतने भाग नेत्र के हैं। हम एक एक भाग में एक एक हेडिंग को आपको डिटेल्स से आइरिस के बारे में, पुतली के बारे में, कार्निया के बारे में, कचाव द्रव के बारे में, पीत बिंदु, अंध बिंदु, एक एक चीजों के बारे में हम आपको कायदे से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस में क्या किस किस अंग का क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। हम देखेंगे जैसा कि आंख, ठीक है, एक कैमरे के यानी कैमरे के सिद्धांत पर कार्य करती है। जिस प्रकार का कैमरा काम करता है, जिस आधार पर, उसी आधार पर हमारी आंख भी कार्य करती है। जैसे कैमरे में शटर गिरता है, उठता है, वैसे हमारी पलक भी गिरती है और उठती है, ठीक है। यानी कैमरे के सिद्धांत पर हमारी आंखें काम करती हैं। हमारे आंख का जो व्यास होता है, ठीक है, वो 25 मिलीमीटर होता है। लगभग कितना होता है? 25 मिलीमीटर होता है, कह रहे हैं। और जितना प्रतिबिंब होता है, सारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। आंख का जितना प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आंख में समस्त प्रतिबिंब जितना होता है सब रेटिना पर बनता है। एक एक हेडिंग के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? दृढ़ का मतलब मजबूत, यानी ठोस परत जो होती है उसी को दृढ़ पटल बोला जाता है। जैसा कि कह रहे हैं कि मनुष्य का, दृढ़ पटल में मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मनुष्य का नेत्र कैसे होता है? एक खोखले गोले के समान होता है। करें जो बाहर से दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, इस परत को दृढ़ पटल कहते हैं। इस परत को क्या कहते हैं? दृढ़। सबकी आंख में, एक दूसरे की आंख में देखना, जो सफेद वाला आंख में भाग दिखाई पड़ता है उसी को श्वेत पटल कहते हैं, या तो दृढ़ पटल कहते। चाहे आप श्वेत पटल उसे कहिए, चाहे आप दृढ़ पटल कहिए, ठीक है, बात एक ही है। सबकी आंख में जो सफेद वाला भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। कह रहे हैं, अगली हेडिंग आती है कार्निया। कार्निया क्या होती है? कह रहे हैं दृढ़ पटल के सामने, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ तथा पारदर्शी होता है। उभरा हुआ तथा कैसे होता है? पारदर्शी होता है, जिसे कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। जिसे कार्निया या क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं, जहां प्रतिबिंब साफ साफ बनता है। आंख का जो काला वाला भाग है गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। अच्छा, दूसरी अगली हेडिंग आती है रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है? आंख में पीछे, ठीक है, श्वेत परत के पीछे, यानी क्या होता है? कह रहे हैं दृढ़ पटल के भीतरी पर लगी, यानी भीतरी पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। ऐसा पटल जिसमें रक्त का संचार होता है, रक्त चलते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। समझ रहे हैं? उसको क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। रक्तक पटल में क्या होता है? ठीक है, रक्त का क्या होता है? संचार होता है, रक्त बहते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए झिल्ली कैसी दिखाई पड़ती है? काले रंग की भांति दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको, ठीक है, रक्तक पटल कहते हैं। अगली हेडिंग आती है आपकी आइरिस। आइरिस क्या होता है? कहते कार्निया के पीछे, कार्निया यहाँ है, कार्निया के पीछे, कहते कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। इसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। कार्निया के पीछे एक रंगीन और अपारदर्शी झिल्ली होती है। कार्निया के पीछे एक रंगीन होती है और अपारदर्शी
झिल्ली होती है जिसे क्या कहते हैं, झिल्ली का एक पर्दा होता है जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अच्छा, अगली हेडिंग आपकी आती है पुतली। पुतली या नेत्र तारा, पुतली या नेत्र तारा भी कह सकते हैं इसको। ये क्या होता है, आइरिस के बीच, आइरिस के बीच, जहां आइरिस होता है, आइरिस के बीचों बीच में एक क्या होता है, छिद्र होता है, एक क्या होता है, छिद्र होता है, जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है, जिसे पुतली कहते हैं चाहे नेत्र तारा कहते हैं। ठीक, अब हम अगला नंबर आपको बताएंगे। ठीक है, छठा नंबर क्या है देखेंगे। हाँ, अब अगला पार्ट देखेंगे, अगला नंबर देखेंगे। जैसा कि इसको शॉर्ट स्क्रीन करके आप शॉर्ट स्क्रीन कर लिया करो। ठीक है, मतलब शॉर्ट स्क्रीन रोक के कर लिया करो इसको, और उसके बाद में इसको लिख डालना। अगली हेडिंग है अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस किसे कहते हैं, कह रहे हैं आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जो अभिनेत्र लेंस कहलाता है। ठीक है, कह रहे हैं आइरिस के ठीक पीछे, आइरिस के ठीक पीछे पारदर्शी, कैसा होता है, पारदर्शी ऊतक का बना एक द्विउत्तल लेंस होता है, जो अभिनेत्र लेंस कहलाता है। अगली हेडिंग आती है नेत्रोद। ठीक है, नेत्रोद कहो या जलीय द्रव कहो, बात एक ही है, चाहे नेत्रोद कहिए चाहे जलीय द्रव कहिए। कह रहे हैं कार्निया तथा लेंस के बीच, कार्निया तथा लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है। कार्निया तथा लेंस के बीच का भाग क्या कहलाता है, कार्निया जो हो गई और नेत्रोद के बीच का भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, जिससे जल के समान एक नमकीन, जल के समान क्या होता है, एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जिसे आंसू जिसको कहते हो। ठीक है, आंसू क्या होता है, जलीय द्रव होता है। आंसू की भांति ये होती है, जैसे आंसू अगर पियो तो आपको नमकीन लगेगी। ठीक है, आंसू की भांति ये भी होता है। ठीक है, नमकीन आंसू जैसे समझ लीजिए एक प्रकार का आंसू है। ठीक, पहले कचाव द्रव एवं कचाव कच्छ, चाहे कचाव द्रव कहिए चाहे कचाव कच्छ कहिए। कह रहे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग कचाव कच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है, कचाव कच्छ कहलाता है, जिससे गाढ़ा तथा पारदर्शी एवं उच्च अपवर्तनांक वाला, कैसे होता है, उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा होता है, जिसे कचाव द्रव कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। ये कचाव द्रव जो होता है ये कैसे होता है, उच्च अपवर्तनांक वाला होता है। कैसे होता है, उच्च अपवर्तनांक वाला होता है। इसके आगे बोलेंगे दृष्टि पटल। दृष्टि पटल क्या है, कह रहे हैं रक्तक पटल के नीचे, क्या कह रहे हैं, रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर, नेत्र के सबसे अंदर का जो भाग होता है, अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, जिसे रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल, सबसे अंदर का भाग जो होता है। ठीक, अच्छा अगला नंबर देखेंगे, अगला भाग देखेंगे पीत बिंदु। क्या है, पीत बिंदु। यहां देखेंगे सबसे नीचे लिखा गया है पीत बिंदु, पीछे की तरफ पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है, पीत बिंदु के बारे में देखेंगे। करें रेटिना के ठीक बीच, रेटिना के ठीक बीच, रेटिना के ठीक बीच क्या होता है, रेटिना के ठीक बीच एक पीला भाग होता है, एक पीला भाग होता है, एक पीला भाग होता है। यहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। यहां पर बना हुआ प्रतिबिंब
प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, कह रहे हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। जिसे पीत बिंदु कहते हैं। अगला नंबर देखेंगे 11 नंबर क्या कह रहा है? अंध बिंदु। क्या होता है अंध बिंदु? अगला अंध बिंदु में क्या होता है? अंध बिंदु में कहता है कि दृष्टि तंत्रिकाएं, कह रहा है दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के दृष्टि तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छेद कर, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर, ठीक है, जिस स्थान को छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, क्या होता है? मस्तिष्क को जाती हैं, छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है। वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। कह रहे हैं इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है। इस स्थान पर क्या होता है? इस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य होती है। प्रकाश सुग्राहिता क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। इसे अंधबिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अंधबिंदु कहते हैं। इसे अंधबिंदु कहते हैं। समझ रहे हैं? ये हुआ आपका नेत्र के जितने भाग थे, हमने एक एक भाग को डिस्कस करके आपको बताया, ठीक है, एक एक के बारे में, ठीक है। आपको एक एक हेडिंग के बारे में हमने आपको बताया। मानव नेत्र के बारे में पूरा विश्लेषण, यानी मानव नेत्र का वर्णन आपके सामने हमने कर दिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और इसके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।